Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back after a long time. Today we'll start the 13th chapter of first year biology, that is the immunity. So today we'll discuss about the immunity. That what is immunity? इम्यूनिटी बेसिकली डिफेंस सिस्टम को कहा जाता है। जिस तरह कि हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन होते हैं जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये हमारे बॉडी की हिफाजत करते हैं। किस तरह हिफाजत करते हैं कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई जर्म्स, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, द पैरासाइट, जब वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो ये जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, ये इसके खिलाफ फाइटिंग करते हैं, उसको किल करते हैं, उसको अपनी बॉडी में आने नहीं देते। इसकी मिसाल मैं जस्ट इस तरह दे दूँगा कि जिस तरह के हमारे मुल्क में आर्मी होती है। अब आर्मी जो है ये हमारे मुल्क की हिफाजत करती है, बॉर्डर पर मौजूद होती है। जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट हमारे कंट्री में एंटर होता है, फ़ौरन जो होते हैं हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। लाइक दैट जिस तरह की कोई फॉरेन जो है हमारे मुल्क में आता है तो हमारी आर्मी उसके खिलाफ फाइटिंग करती है। तो सेम इस तरह जो है जब कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ फाइटिंग करती है, उसको आने नहीं देते। ये जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो बेसिकली WBCs और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। ये मैं दूसरा एग्जांपल इस तरह दे दूंगा कि ये जस्ट लाइक डोमेस्टिक डॉग। इस तरह की एक डोमेस्टिक डॉग होता है, एक पालतू कुत्ता होता है, वो अपने घर के बंदों को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब कोई फॉरेन आता है तो फौरन क्या करता है, उस पर अटैक करता है, उसको अपने बॉडी में आने नहीं देता। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक कंडीशन हमारे बॉडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया होता है, लेकिन जब कोई फॉरेन पैथोजन आता है हमारी बॉडी में तो फ़ौरन उसके खिलाफ फाइटिंग करते हैं। तो आज हम इम्यूनिटी का जो चैप्टर है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं और इसके बाद फिर हमने वन बाय वन इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि इम्यूनिटी की डिफिनीशन क्या है, हाउ विल डिफाइन द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है, द स्टडी ऑफ आवर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स और इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स एंड आवर रिस्पॉन्सेस टू देम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब वो स्टडी जिसमें हम अपनी बॉडी से मुतालिक जो प्रोटेक्शन है, किस चीज़ से, फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल, जो बाहर से कोई एलिमेंट, और इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म। इन्वेडिंग मीन हमलावर, जो बाहर से कोई पैथोजन्स हमारे बॉडी में एंटर होते हैं या कोई मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, वो हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ करना चाहते हैं, हमारे बॉडी पर टेक ओवर करना चाहते हैं। तो इससे प्रोटेक्शन जो है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होना, इसकी स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। एंड आवर रिस्पॉन्सेस टू देम, मतलब कैसे हमारी बॉडी इसी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन पाएगी जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करेगा, रेजिस्टेंस पेश करेगा। तब इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to combat against diseases, the ability of an organism to combat against diseases is called immunity। हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जो हमारे बॉडी में जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं उससे हमें बचाती है, उसके खिलाफ फाइटिंग करती है, उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। अब ये इम्यूनिटी जो है ये तो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। कौन काज करते हैं बीमारियां पैदा करने की कोशिश, कौन करते हैं, पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ डिजीजेस, मतलब उसमें हम पैथोजन के बारे में, डिजीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। तो यही पैथोजेंस और इन्वेडर्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में जब एंटर होते हैं तो डिजीज काज करते हैं।
वो पैथोजेंस, वो इन्वेडर्स, वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो कौन से होते हैं? उसमें वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स और पैरासाइट्स है जो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। अब सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारी बीमारियां नहीं फैलाते, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जर्म्स हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। वो हमारे बॉडी में एक सिम्बायोटिक मैनर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया होते हैं, while some microorganisms are beneficial। इस तरह के कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल रीजन में पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक सिम्बायोटिक वे से हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद भी है। तो अब ये जो ये मुख्तलिफ किस्म के पैथोजेंस है ये हमारे बॉडी को किस तरह जो है हमारे बॉडीज को हमारी बॉडी इससे अपनी प्रोटेक्शन करती है। दिस बिकॉज ऑफ द सम मीन्स ऑफ डिफेंस। मीन्स ऑफ डिफेंस मतलब वो कौन से ज़राए हैं जिसके नतीजे में हमारी जो बॉडी है वो इसी पैथोजन से अपने आप को डिफेंस में, हिफाजत में रखती है। तो इसमें क्या है फिर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, देयर आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, 3 मीन्स ऑफ डिफेंस जिसके नतीजे में हमारी बॉडी जो होती है वो इसी पैथोजन से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये कोई जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है। फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट जो ऑर्डर मोस्ट होता है ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल देखिए इसी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये इसका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, अब ये हमारी बॉडी का जो है फिर ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब हमारे बॉडी में ये 3 डिफेंस सिस्टम मौजूद है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसके नतीजे में ये जो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के पैथोजेंस है ये हमारी बॉडी पर अटैक नहीं कर सकते। किस तरह? क्योंकि जब भी ये पैथोजन हमारे बॉडी पर अटैक करेंगे तो इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है जिसमें स्किन शामिल होता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम शामिल होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम शामिल होता है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली क्या होता है? ये नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब ये वैरायटी ऑफ पैथोजेंस के खिलाफ रेजिस्टेंस पेश करता है। अब ये स्किन है हमारे बॉडी का, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज है, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई और ब्रांक्यूल्स है। तो ये क्या करते हैं? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं और ये जब भी कोई पैथोजन बॉडी में आता है तो इसको सबसे पहले स्किन जो कि एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का उसको फेस करना पड़ता है, वो इसको अपने हमारे बॉडी में एंटर होने नहीं देते। और ये क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक मीन ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें स्किन और डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम शामिल है, ये नॉन स्पेसिफिक इसलिए है कि ये कोई खास स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स जो होते हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पेश करते हैं, उसको हमारे बॉडी में एंटर होने से बचाते हैं। और ये क्या है? ये इननेट, इनबॉर्न नेचुरल इम्यूनिटी है। ये ड्यूरिंग द बर्थ किसी बेबी में आ जाता है, किसी बेबी में ये ड्यूरिंग द बर्थ ये आया हुआ होता है। दैट्स व्हाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? इननेट, इनबॉर्न या नेचुरल इम्यूनिटी है। अब फॉर एग्जांपल अगर कहीं ये जो मुख्तलिफ किस्म के पैथोजेंस है हमारे पास, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पैथोजेंस है, फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को फॉर एग्जांपल क्रॉस कर ले, इसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एनकाउंटर कर दिया, तो फिर इसको क्या होता है? इसको फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ता है। अब फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें मुख्तलिफ किस्म के WBCs होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं? इसी पैथोजेंस को, वैरायटी ऑफ पैथोजेंस को अंदर आने नहीं देते बॉडी में, ये एक शील्ड का काम करते हैं। अब ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये भी नॉन स्पेसिफिक है, ये भी वैरायटी ऑफ पैथोजेंस के खिलाफ है, कोई खास स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ नहीं है, और साथ साथ ये इननेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी में आता है। अब वैसे अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसको लेयर्ड
डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। एक लेयर की सूरत में होता है, जैसे स्किन एक लेयर होता है आपके बॉडी को, दैट्स व्हाई इसको लेयर्स आर लेयर्ड इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। दूसरे में ये जितने WBCs प्रोटीन्स वगैरह शामिल होते हैं जो हमारे बॉडी को अंदर आने से क्या करते हैं, बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पैथोजन जो है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोन, इस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर ले तो फिर क्या होता है आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ता है इसी पैथोजेंस को। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसमें ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहले दो से, ये इट इज स्पेसिफिक डिफेंस है, क्योंकि ये एक हार्श पैथोजन के खिलाफ होता है। जब कोई हार्श पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं। तो ये क्या है, दैट्स व्हाई ये स्पेसिफिक डिफेंस है। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, वो इम्यूनिटी जो बॉडी में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम प्रोड्यूस हो जाए, मतलब पहले से ड्यूरिंग बर्थ नहीं आया हुआ होता है, बल्कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजेंस, कोई जर्म एंटर हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो कि इसी पैथोजेंस को अंदर आने नहीं देते। फॉर एग्जांपल अगर फिर भी वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर ले तो फिर क्या हो जाता है, ये हमारे बॉडी में पैथोजन जो होते आ जाते हैं और आसानी से हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह एक बंदा जो होता है वो बीमार हो जाता है। तो जब भी आपको कोई बीमारी होती है इट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो गया है और इस तरीके से क्या होता है आपकी बॉडी में डिजीज पैदा हो जाती है। तो इंशाल्लाह ये जो मीन्स ऑफ डिफेंस है या 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसको हम 1 बाय 1 डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन जो है आपको समझ आया हुआ होगा। दुआ में याद रखिए और अल्लाह हाफ़िज़।